हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बिल्कुल न्यू टॉपिक, न्यू चीज़ के बारे में डिस्कस करने आए हैं और ये मेरा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको गौर से सुनिएगा और अगर आप इसको डाउनलोड कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा अपने पास। आपने अपने वीडियो के आखिर में आपने कमेंट्स भी देने हैं। मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो ये मैं वीडियोस वगैरह करता हूँ तो लेटेस्ट जो भी वीडियो हो उसकी आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाए और आप उसे व्यू कर सकें। तो चलते हैं आज अपने अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो ये है ट्रिपल लूप लर्निंग। ट्रिपल लूप लर्निंग से क्या मुराद है? ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक प्रोसेस है। ये थ्योरीज थी जो कि डेवलप बाय क्रिस एग्रेस एंड डोनाल्ड शॉन की डेवलप थी। उनकी बेसिकली थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एक्शन, जो कि क्रिस एग्रेस ने डेवलप की थी। तो उससे जो है ना वो बेसिकली ये लर्निंग एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो उससे जो है ना वो फर्दर तो अभी अभी हम देखते हैं कि इनमें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे आगे। तो हम देखेंगे कि सिंगल लूप लर्निंग क्या चीज है। जी, सिंगल लूप लर्निंग। In single loop learning, people, organizations, or groups modify their actions according to the difference between expected and reached outcomes. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इसका एक सिंपल सा ग्राफिकल अगर हम देखें तो वो इस तरह है कि अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को, उस एक्शंस को, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया और उसके रिजल्ट्स, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया और उसके रिजल्ट्स को देखा। तो ये एक चीज कहलाती है सिंगल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग की एक सबसे बड़ी एग्जांपल थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट जब कमरे में एक टेम्परेचर एक जगह फिक्स कर दिया जाता है तो वो देखते हैं कि थर्मोस्टेट जो ही देखता है कि अभी इस वक्त टू कोल्ड है तो वो हीट ऑन कर देता है, और अगर देखा जाए टू हॉट है तो वो कोल्ड ऑन कर देता है। तो ये सिंगल लूप एक प्रोसेस कहलाता है या सिंगल लूप लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। नाउ सेकेंडली वी गो टू डबल लूप लर्निंग। डबल लूप लर्निंग से मुराद ये है, डबल लूप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट कंपेल्स यू टू रीथिंक योर स्ट्रेटजी एंड इन सो डूइंग मेक अ सब्सटेंशियल और ब्रेक थ्रू चेंज। इससे मुराद ये है कि डबल लूप लर्निंग से मुराद ये कि अगर किसी जगह हम कोई प्रॉब्लम या कोई चीज आती है तो उसको रीथिंक करके अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी बना के वो देखा जाता है कि क्या हम उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल चेंज या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुए हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा कर रहा हो। तो उसकी ग्राफिकल अगर देखा जाए तो वो इस तरह है, एजम्पशंस, आगे उसका एक्शन है और रिजल्ट्स हैं। तो ये कहलाता है डबल लूप लर्निंग, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आई या कोई अज्यूम किया गया कोई प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक एक्शन लिया गया और एक्शन से जो रिजल्ट है उनको स्टडी किया गया। तो दैट इज कॉल्ड डबल लूप लर्निंग। जी, डबल लूप लर्निंग का एक और मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरह बनाया है कि डबल लूप लर्निंग के रिजल्ट्स व्हाट वी गेट, किन रिजल्ट्स को, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि रिजल्ट्स को क्या हमने गेट लेना है। फिर उसके अलावा सबसे पहले assumptions, व्हाई वी वांट टू डू, कि हम assumptions या हम वो चीज क्यों करना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स हम क्या लेना चाहते हैं या क्या चीज है हमारा, उसको करने के लिए हमारी स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स क्या हैं, हम क्या क्या टेक्निक्स अडॉप्ट करें, क्या चीज करें, क्या काम करें कि हम उस प्रोसेस को, उस चीज को अडॉप्ट कर सकें। और उसके बाद रिजल्ट्स को देखा जाए कि क्या वो रिजल्ट्स मॉडिफाई आए हैं, रिजल्ट आए हैं। तो दैट इज कॉल्ड डबल लूप लर्निंग। अगर वो रिजल्ट्स नहीं आते तो अगेन दोबारा हम assumptions की तरफ जाते हैं। सिंगल लूप लर्निंग में ये था कि अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो हम अपनी स्ट्रेटेजीज को देख रहे थे, लेकिन डबल लूप लर्निंग में हम अपनी हम एक ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं, एक स्ट्रेटजी को चेंज करने जा रहे हैं, स्ट्रेटजी को चेंज करना जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड डबल लूप लर्निंग है। डबल लूप लर्निंग मोर देन जस्ट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ लर्निंग क्वेश्चंस द अंडरलाइंग assumptions, values and briefs behind what we do, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमारी assumptions क्या हैं, हमारी beliefs क्या हैं। तो ये डबल लूप लर्निंग है। Now we go to triple loop learning. Triple loop learning compels you to fundamentally rethink your purpose and so doing push towards disruptive or transformational change. It ensures you are doing what matters.
ये हमारी ट्रिपल लूप लर्निंग कहलाती है। अब ट्रिपल लूप लर्निंग में आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा एक गोल था कि जी हमारा फ्रेमवर्क रेफरेंस था या कोई गोल था कि हम कोई किस तरह पर्पस करना चाह रहे थे, उसके लिए एक रोल क्या था, फिर उसकी थिंकिंग क्या है, क्या हमने थिंक किया, क्या हमने एक्शन लिया, फिर एक्शंस क्या थे, और फिर उन एक्शंस को देखा गया कि वो मिसमैच थे या एरर, जो एरर्स थी उनको एलिमिनेट किया गया और दोबारा फिर उसी चीज के बारे में आए कि जो रिजल्ट्स हमारे क्यों नहीं अचीव हुए। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमने गोल को देखा, उस गोल के बारे में फिर रोल, और एंड में जब एक्शंस को देखा, एक्शन री इंटेंडेड द रिजल्ट्स, हमने देखा कि अनइंटेंडेड रिजल्ट्स क्या थे। नाउ हाउ डू आई शिफ्ट अदर्स मेंटल व्यू और सेल्फ, हमें मैंने अपने आप को किस तरह उस पर चेंज करना है। तो अगेन हम अपने गोल्स की तरफ आते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल लूप लर्निंग है। ट्रिपल लूप लर्निंग इसी तरह ही हमारा आगे एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट से फिर हम अजम्पशंस की तरफ गए, अजम्पशन से हम एक्शंस की तरफ गए, एक्शन से हम रिजल्ट्स की तरफ आए। तो ये हमारा ट्रिपल लूप लर्निंग कहलाया। तो अगर हम इन तीनों लर्निंग के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन वाइज और उसके वाइज देखा जाए इंपॉर्टेंट था, वो था ट्रिपल लूप लर्निंग। क्यों? ट्रिपल लूप लर्निंग हमें आजादी देता है कि हम अपनी चीजों के बारे में बहुत ओपनली एजम्पशन कर सकें, ओपनली थिंक कर सकें कि वो कोई प्रॉब्लम, कोई चीज क्यों आई, उस प्रॉब्लम के आने से क्या, किस तरह उसका हल किया जाएगा, क्या एक्शन लिए जाएंगे और उसके रिजल्ट्स क्या अचीव होंगे। तो ये हमारा ट्रिपल लूप लर्निंग कहलाता है। अब अभी तक हमने सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग और ट्रिपल लूप लर्निंग के बारे में एक सिंपल सा डिस्कस किया। अब उसका एक ओवरव्यू देखा जाए तो सिंगल लूप लर्निंग, इसमें टाइप ऑफ वर्क क्या है या चेंज क्या है। तो सिंगल लूप लर्निंग इज बेसिकली टाइप ऑफ वर्क इज अ टेक्निकल वर्क। एंड आगे देखा जाए अप्रोप्रिएट फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस। तो देखा जाए व्हेन टेकिंग रूटीन रिस्पेक्टिव इश्यूज, अगेन रिजल्ट्स इन अ चेंज और एक्शन, चेंज ऑफ एक्शन, क्या रिजल्ट्स आए? यस, रिजल्ट्स आए। फिर आगे फर्दर इसका है चैलेंजेस क्या अचीव हुए और क्या हमने फोकस किया, हमने इंप्रूव किया या नहीं इंप्रूव किया। तो ये सारा उसका है। फिर इस तरह डबल लूप लर्निंग है और इसी तरह ट्रिपल लूप लर्निंग है। ये ग्राफिकल सा है जिसको आप टेबुलर फॉर्म में है, जिसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो conclusion, what is the conclusion? Conclusion in general, organizational learning is defined as occurring under two conditions. First, it occurs when an organization reached the goals it was trying to achieve. In that case, there is a match between the proposed actions and the outcome. Second, learning occurs when we identify the mismatch between intentions and outcomes and correct it. In this case, a mismatch is turned into the match. तो इससे मुराद क्या है कि जब कोई मिसमैच, ये थर्ड हमारी कहलाती है थर्ड लूप लर्निंग, कि अगर हमारे कोई प्रॉब्लम्स आए, हमने मिसमैच रिजल्ट्स को आउट कर दिया और दोबारा उनको मैच रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड हमारी थर्ड लूप लर्निंग। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप मुझे काइंडली, आपने मेरी इन तमाम वीडियोस पे जो ये मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, आपने मुझे इन पे कमेंट जरूर करना है और ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और इंशाल्लाह ताला फर्दर हम इस पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।